तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान बल्ले से मुताल्लिक केस की समाअत। बैरिस्टर गोहर रास्ते में है, समाअत मुलतवी कर दें। अदालत ने वकील पीटीआई की सदा पर समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की बल्ले के निशान की बहाली से मुताल्लिक दरख्वास्त मुकर्रर। समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला वापस लिया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला भी खत्म कर दिया गया। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। नाअहली की मुद्दत के कानून को जांचने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। 62(1)(f) की कोई कानून वजाहत नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच का हिस्सा थे। आर्टिकल 62(1)(f) कोई अज खुद लागू होने वाली शिक नहीं है। यह आर्टिकल नाअहली के डिक्लेरेशन और मुद्दत के तयन का तरीका नहीं बताता। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह इसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले से कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। 62(1)(f) के तहत किसी के नाअहली वाली तशरीह इस आर्टिकल के स्कोप से बाहर है। ऐसी तशरीह उम्मीदवार को वोट देने के बुनियादी हक को ख़त्म करती है। ऐसी तशरीह आर्टिकल 17 में दर्ज हकूक़ के खिलाफ है। जब तक कोई कानून 62(1)(f) को काबिल अमल बनाने नहीं देता, उसकी हैसियत 62(1)(d), (e) और (g) जैसी ही है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम को जांचने की जरूरत बाकी नहीं रहती। सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस याहिया आफरीदी का ताहयात नाअहली अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। एहतराम के साथ मैं अक्सरियती फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात है और ना ही मुस्तकिल नाअहली अदालती फैसला मौजूद होने तक है। समीउल्लाह बलोच केस में अखज़ नतीजा कानूनी तौर पर दुरुस्त है। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तिलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। आइन की मनपसंद तशरीह के जरिए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश दम तोड़ गई। मैं दिल की गहराइयों से अपने भाई और कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने में अब कोई कानूनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र फिर से शुरू होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट। नवाज शरीफ का चेहरा तो उतरा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो एक मुस्कुराहट तो कर देते। बिलावल भुट्टो का तंज। नवाज शरीफ को अंदाज़ा है वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ को यकीन होता तो वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे होते। नई हुकूमत का मकसद यही होगा कि मुखालिफिन को जेल में डालना है तो मुल्क नहीं चलेगा। सियासतदान यही सियासत करते बुजुर्ग हो गए। क्या आखिरी इनिंग्स में भी यही करेंगे? इदारों को मुदाखलत और सियासत नहीं करनी चाहिए। इस इलेक्शन में भी इतनी ही गड़बड़ हो रही है जितनी माजी में होती रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत केस दफ़ा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमें अभी तक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। हमारे फ्रंट लाइन के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 76% से ज़ायद कागजात मंजूर हुए। आप ये भी कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल ने आपके उम्मीदवारों की अपीलें भी मंजूर की हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। फिर आप चाहते क्या हैं? कह दें कि आपके 100% कागजात नामजदगी मंजूर होने चाहिए। हम आरोज को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वकील लतीफ़ खोसा। अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं, रिपोर्ट में दिखाएं क्या गलत है। आपके इल्जामात पर तरदीदी जवाब आ जाता है तो आप कहते हैं ये दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। बल्ले का निशान हमें इंशाल्लाह मिल के रहेगा, वगरना भी हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे पास एक अल्टरनेट जो है प्लान बिल्कुल है। पीटीआई के किसी जो है जगह पर जलसा करने की या कॉर्नर मीटिंग करने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वो मीटिंग ज़रूर हुई, उसमें हमने जो है एक बहुत ज़्यादा पूरे शिकायत जो थी इलेक्शन से बाहर रखा जाने की एक मजमूम काबिश थी, वो सारी चीज़ें हमने उनके पास रखी। उम्मीदवारान के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं। आपने देखा शाह महमूद, इन्होंने जिस तरीके से उन्हें एमपीओ के तहत जो है उठाया जेल से, दुनिया सारी में उसका जो है पाकिस्तान की बदनामी हुई है और आपकी भी तस्दीक की गई है। सुना है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के बाद कुछ और इस्तीफे भी आ रहे हैं। पीटीआई 2/3 अक्सरियत से ज्यादा अक्सरियत जीतेगी, इस खौफ से इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमने बांग्लादेश में बायकॉट का नतीजा देख लिया है। पेशावर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, उम्मीद है बल्ले का निशान बहाल होगा। तहरीक इंसाफ को कॉर्नर मीटिंग तक की इजाजत नहीं दी जा रही। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू, मुखालिफिन सुन ले, मैदान खाली नहीं मिलेगा, हर जगह उम्मीदवार होंगे। बानी पीटीआई जेल में लोगों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अली की मीडिया टॉक। एक तरफ बल्ले लेने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ उम्मीदवारों के चुनाव में रुकावट खड़ी की जा रही है। तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। एक पैगाम जो मुखालिफिन है वो भी खुल के सुन ले, चाहे अंडर 19 की टीम भी लड़ानी हो, लेकिन आपको मौका और सीट कंस्टिट्यूएंसी कोई खाली आपको नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट हर जगह होंगे। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अदलिया भी कोई न कोई इक़दाम ज़रूर करेगी, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं और एक पार्टी का नहीं, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से हर एक पाकिस्तानी का एक बुनियादी हक़ है कि वो इस प्रोसेस में शामिल हो, वो अपने राय दही का सही इस्तेमाल करे और वो अपने नुमाइंदे को पहचान ले। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। मुस्लिम लीग नून और इससे कामे पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर मामलात हतमी मराहिल में दाखिल। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर ऐलान जल्द मुतवक्के। आईपीपी को कौमी असम्बली की 7, सूबाई असम्बली की 11 और 13 सीटें दिए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन को लोधरा के बजाय NA 149 मुल्तान से इलेक्शन लड़ाया जाएगा। अलीम खान को NA 117 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान, हुमायूं अख्तर, मुराद राज, फारूक हबीब, राना नज़ीर, नौरेज शकूर के लिए सीट एडजस्टमेंट पर फैसला ना हो सका। चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के 3 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। अली अमीन को NA 44, PK 113, PK 112 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 223 बदीन से साबिक वज़ीर दाखिला सिंध डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनके अहलिया डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात मुस्तरद। PS 125 से PTI के मोहम्मद फारूक के कागजात मुस्तरद। PS 116 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद खान की अपील मंजूर। PS 118 से PTI के हसन ज़ेब और अब्दुल कयूम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसले कलअदम करार दे दिए। PS 63 हैदराबाद से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आरजू फैसल के भी कागजात नामजदगी मंजूर। ख्वाजा सरा नायाब अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद। M4 शोरकोट से पिंडी भटियां तक, M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक बंद कर दी गई। धुंध के बायस मोटरवेज पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया।
बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा, पसनी, पंजगोर, सिब्बी और खुसदार में वक्फे से बारिश। कल्लात और गिरदोनवाह में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। स्तोर में दर्जा हरारत -13, स्कर्दू में -8, गिलगित में -7 और कल्लात में -6 रिकॉर्ड। जियारत में पारा -7 तक गिर गया। लाहौर और इस्लामाबाद में भी कड़ाके की सर्दी। छुट्टियां खत्म। पंजाब भर में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। ताहम छुट्टी का वक्त नहीं बताया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने शदीद सर्दी के बायस बच्चों को गर्म लिबास पहनने की हिदायत की है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी का पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का दौरा। शहरियों से ड्राइविंग टेस्ट की सहूलत बारे दरियाफ्त किया। शहरियों की कार ड्राइविंग टेस्ट में ताख़ीर के हवाले से शिकायत। निगरान वज़ीर आला ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में कार ड्राइविंग टेस्ट के लिए आज ही 8 सेंटर कायम करने का ऐलान कर दिया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 1016 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस चले गए। 38 गाड़ियों में 62 खानदानों की अफगानिस्तान में वापसी अमल में लाई गई। अब तक 4,62,799 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे पाकिस्तान छोड़ चुके। अमेरिका ने बांग्लादेश के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। ये इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना नहीं थे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने तमाम सियासी जमातों से तशद्दुद से गुरेज की अपील की है। दूसरी तरफ बरतानिया ने भी बांग्लादेश में इंतखाबी नताइज को कबूल करने से इनकार किया है। बरतानिया को अपोजिशन के हज़ारों कारकुनों की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सियोनी फौज के खान यूनिस और दीरुल बलाह के अतराफ में ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले। मज़ीद 249 फ़लस्तीनी शहीद, 510 ज़ख्मी। हमास और इसराइल की जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 23,084 हो गई। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह का कमांडर वसाम अल तवील शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली एयरबेस पर रॉकेट दागे थे। इसराइल ने रिजवान फोर्स के कमांडर के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ये इसराइल की जंग का हिस्सा है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बयान। अमरीकी सदर की कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम के दौरान शुरा के फ़लस्तीनियों के हक में नारे। जो बाइडन ने कहा कि इसराइल को गजा से फौजियों की तादाद में कमी और वापसी का कह रहा हूँ। अमरीकी सदर की मजमे को खामोश कराने की कोशिशें। अपने खिताब के दौरान कहा, मैं आपके जज्बात समझता हूँ। मुजाहिरीन ने कहा कि फ़लस्तीनियों का दुख है तो गजा में फौरी जंग बंदी कराएं। फिलिपाइन और इंडोनेशिया में 6.7 शिद्दत का ज़लज़ले की गहराई 70 किलोमीटर और मरकज़ इंडोनेशिया से 137 किलोमीटर दूर जजीरे में था। ज़लज़ले के बाद सुनामी अलर्ट जारी नहीं किया गया। हुक्काम। कीवीज के खिलाफ T20 सीरीज कौमी टीम के ऑकलैंड में डेरे। खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस, कोचेस की निगरानी में 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा।